हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद होगी सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों घर पे रहें, अपनों का ध्यान रखें, हमेशा पेशेंस रखें। अभी थोड़ा सा टाइम गंभीर है बट घबराएं नहीं, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपके लिए एक नॉलेजफुल वीडियो लाया हूँ आज। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कमी हो तो आप डिसलाइक करके हमें इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका छोटा भाई हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रपतियों के बारे में। ठीक है, तो अब तक भारत के 14 राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी जो वर्तमान में हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं। तो ये जो काफिला है दोस्तों, ये 1950 से चालू होता है। ठीक है, तो सीधे हम बात करते हैं पीडीएफ के रूप में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इसी टाइप का तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम भारत के सभी राष्ट्रपतियों की जानकारी फ़ोटो के साथ। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे श्री महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी, जो 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्हें बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। अधिकतम 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बने हैं। नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कार्यकाल का था, और 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। फिर दूसरे जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, 1962 से 1967, 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है दोस्तों। ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे और सबसे ज़्यादा समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे, क्योंकि जितने समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे उतने समय यह उपराष्ट्रपति रहे, 12 वर्ष तक। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं दोस्तों। मैन भी थे, रूस के राजदूत बने। ठीक है, 1954 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किस महापुरुष को मिला, तो वह श्री डॉक्टर सर्वपल्ली जी ही थे। 1954 में मिला। प्रथम उपराष्ट्रपति जिसे भारत रत्न ने सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर जन्मदिन इनका 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षकों को समर्पित कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही उदार दिल के थे। इन्होंने बहुत सी बुकें लिखी हैं जो कुछ इस तरह से है: द हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ, धर्मपदा, ठीक है, साइंस एंड कल्चर। तो आप इनकी बुकों को ज़रूर पढ़िएगा अगर टाइम मिले तो। फिर तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। दोस्तों इनका कार्यकाल, ये अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए 5 वर्ष का, 1967 से 69 तक यह राष्ट्रपति के पद पर ही रह पाए, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर क्या बताएं, हम आपको बता दे रहे हैं, शायद आपकी याद अच्छे से रहे। क्योंकि देखो हमारे देश में मुसलमानों को ज़्यादा अवसर नहीं मिलता सबको है अवसर, क्योंकि हमारा संविधान बहुत अच्छा है। बट कई बार होता है क्योंकि ज़्यादा वो लोग मतलब शिक्षा की तरफ नहीं जाते हैं। तो थे जाकिर हुसैन जी, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने, बट ये भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, 69 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर थे ये। फिर बीबी गिरी जी, जो जाकिर हुसैन जी के समय उपराष्ट्रपति थे, ये 1969 से 74 के बीच राष्ट्रपति रहे। क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, बट इन्होंने क्या किया कि अपने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब इन्होंने, अब क्या बताएं, संविधान थोड़ा ढंग से रीड नहीं किया या क्या, इन्हें मतलब नॉलेज की कमी रही इनके जो अधिकारियों ने। तो इन्हें मतलब जब आप उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति जब एक्सपायर हो गया तो आप कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम राष्ट्रपति के ही चुनाव लड़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं, ये राष्ट्रपति के चुनाव जीत गए। फिर एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र प्रमुख जज है जो राष्ट्रपति बने। फिर इसके बाद आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, ये भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे, 1974 से 77, इनकी भी बीच में ही मृत्यु हो गई। और भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहले और अंतिम आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति थे। जैसा आप सभी को याद है, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था आंतरिक अशांति का हवाला दे करके, जिसके कारण उस समय क्या हुआ, पूरे नेताओं के जो विरोधी दल के जो नेताओं थे उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया और ये निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। फिर इसके बाद आए थे बीडी जत्ती जी, 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, क्योंकि अली अहमद जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर संजीव रेड्डी जी 1977 से 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, सबसे युवा राष्ट्रपति बने। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। फिर ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 87 तक रहे। दोस्तों ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने, इंदिरा गांधी की हत्या के समय राष्ट्रपति थे। दोस्तों इंदिरा गांधी जी की हत्या कहा जाता
कि सिक्कों के द्वारा हो गई थी। तो उस समय सिक्कों के साथ बहुत शोषण किया गया, जहाँ कहीं भी सिक्के दिखते थे उन्हें वैसी निगाह से देखा जाता था उन्हें, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा हाथ कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु में। तो फिर उस समय इसी विरोध को कम करने के लिए सरकार ने एक सिख व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर दिया, जिससे कि सिक्कों का जो वोट बैंक था वो सरकार को मिलता रहे। राजनीति बहुत ख़राब होती है दोस्तों, अपनी पढ़ाई करें, इसके चक्कर में कभी ना रहे। फिर इसके बाद 1987 से 92 तक रहे आर वेंकटरमण। यह एक अर्थशास्त्री थे, उपराष्ट्रपति भी बने। इनके समय 4 प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिंह राव। इसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, 1992 से 97 तक रहे, यह उपराष्ट्रपति भी थे। आलिम फजील की उपाधि धारण की। फिर KR नारायण 1997 से 2002 तक रहे, ये एकमात्र IAFS अधिकारी राष्ट्रपति हैं, सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति रहे, अनुसूचित जाति के पहले राष्ट्रपति। फिर 2002 से 2007 भारत के सबसे चर्चित राष्ट्रपतियों में से एक, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, पहले वैज्ञानिक, और ये अविवाहित थे। ठीक है, 1997 भारत रत्न पुरस्कार मिला। इनका पूरा नाम था अबुल फकीर जैनुलाब्दीन। ठीक है, पुस्तकें इनकी बहुत फेमस है, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020। ठीक है, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ये 2007 से 12 तक रहीं। राजस्थान के पहले महिला राज्यपाल भी बनी थी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 भारत की 13वें राष्ट्रपति रहे। ठीक है, ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे। 2017 से अभी तक जो है रामनाथ कोविंद जी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में था, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। 2015 से 2017 बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे राष्ट्रपति थे जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। तो आप एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर इसके बाद मुस्लिम राष्ट्रपति आए डॉक्टर जहांगीर हुसैन जी, फिर ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और जीत गए। फिर बीबी गिरी के बाद इनमें कॉन्फिडेंस बहुत था, बीबी गिरी में भी ये चुनाव ही लड़ेंगे तो राष्ट्रपति का, हम ऐसा काम नहीं करते। चलो ठीक है, जो होता है अच्छा होता है। तो बीबी गिरी के बाद आ जाते हैं अली अहमद जी। ठीक है, हिदायतुल्लाह जो पता है जज का। फिर फखरुद्दीन अली अहमद जी 1977। फिर संजीव रेड्डी 1977 से, नामे में रेड्डी 77 मैच कर रहा है, इस तरह से याद रखिएगा। फिर ज्ञानी जेल सिंह जी, वो इमरजेंसी के बाद की जो प्रक्रिया थी, तो एक सिख को इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया 1982 से 87। 1987 से 92 के बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, बट धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। आर वेंकटरमण जी पहले अर्थशास्त्री थे। ठीक है, भारत के अर्थशास्त्री भी थे। और फिर 1992 से 97 भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, और 1997 जैसे ख़त्म होता है तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे जन्म के समय जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण जी। ठीक है, 2002 तक। और फिर 2002 के बाद तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 2007 तक थे सबसे चर्चित डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, है नी, अबुल फकीर जैनुलाब्दीन। ठीक है, और फिर इसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल जी 2012 तक। 2012 से 2017 तक आपके डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, और फिर इसके बाद रामनाथ कोविंद जी। तो इस तरह से ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों हमेशा सीखते रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। आपके छोटे भाई को सजेशन देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, और अगर PDF आपको अपने मोबाइल फ़ोन में चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे इसी तरह की। तो दोस्तों थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सबका ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, लव यू।